महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को बड़ा झटका। 25 एनसीपी नेता शरद पवार गुट में हुए शामिल। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। पिपरी चिचवाड़ इकाई के प्रमुख अजित गौहर सहित करीब 25 नेता बुधवार 17 जुलाई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि साल के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले है गौहर के साथ साथ वरिष्ठ एनसीपी नेता राहुल भोसले, पंकज भालकर और यश सोने ने भी पार्टी छोड़ दी। सभी नेताओं ने पुणे में शरद पवार के आवास पर एनसीपी में शामिल हो गए। पाला बदलने वालों में पूर्व पार्षद भी शामिल थे। गौहर ने शरद पवार के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, हम शरद पवार के पार्टी में शामिल हुए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि यह पार्टी पिपरी चिचवाड़ा और महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में है। अजित पवार जुलाई 2023 में अविभाजित एनसीपी से अलग होकर एकनाथ शिंदे नीति राज्य सरकार में शामिल हो गए थे। उन्हें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी हासिल कर लिया था। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के 4 में से 3 सीटों पर हारने के बाद से उनके खेमे में उथल पुथल की अटकलें हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मराठी साप्ताहिक में प्रकाशित आर्टिकल का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि इसके जरिए बीजेपी उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एनसीपी को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति से अलग होने का संदेश दे रही है। वीकली विवेक में प्रकाशित लेख में कहा गया कि 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन भावना तेजी से उभरी है, जिसका नतीजा कि महाराष्ट्र में हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा ने खराब प्रदर्शन किया। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको एहसास हो गया कि अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन को जारी रखने से उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा।